दोस्तों चैनल में खुश लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है, बहुत बड़ी खींचातानी हो रही है और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बड़े इस वक्त ना सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि ये मामला अडयाला जेल में नफ्स नफीस बैरिस्टर गौहर खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने जाकर इमरान खान के रूबरू रखा भी है और इमरान खान से इसके बारे में राय भी लिया है कि पाइन अगर तुसी इस तरह की हरकत करनी है तो ए पहले ताड़ी पार्टी ते मेरे अल्लाह जे सलाम। और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। बताया यह जा रहा है कि कल का दिन यानी कल बरोज पीर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि कल शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐसा धमाका होने वाला है, एक ऐसा ऐलान होने वाला है, एक ऐसा जिसमें अगर ये कहूंगे एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके नतीजे में इमरान खान का कॉर्नर होना मुझे इस तरह लगता है जैसे वो 100% यकीनी होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हवाले से होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नताइज क्या निकलेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा डेंट कौन डालने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये उतल पुतल क्यों हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसको और क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर खान साहब किस वजह से गए हैं अडयाला जेल और वहां पर जाकर उन्होंने पिट स्यापा किया है इमरान खान साहब के सामने। ये सारी सूरत हाल आपके साथ रखूंगा, जरा तफसील से रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ज़ेर गर्दिश है और ये खबर आज की नहीं है, ये इनफैक्ट 2 दिन पुरानी है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जब मैं मौजूद था तब भी ये खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से एक इस्तीफा आने वाला है और वो इस्तीफे को इस तरह के मनी पहनाए जा सकते हैं कि जनाब ये इस्तीफा इंतखाबात के इल्तवा में एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन वो इस्तीफे की अनाउंसमेंट उस वक्त तक सामने नहीं आई थी, उस वक्त सेनेट के अंदर जो करारदाद थी उसका जिक्र आ गया था सामने। अलबत्ता ये बात अब सामने आई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है और उन्होंने जुबानी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से गुजारिश की है कि जनाब मुझे माफी दे दें, मुझे मौजूदा सूरत हाल में मैं अपने ओहदे में जो है वो उसको जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि जब ये भी मैं आपको बात बता दूं कि जनाब जो इस वक्त के मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनके ओहदे की मियाद भी गुज़िश्ता जुलाई, अभी जो चंद महीने पहले गुजरा है जुलाई पिछले साल, उसमें उनके ओहदे की मियाद भी खत्म हो चुकी थी और वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की खुसूसी हदायत पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका इस्तीफा देना या ना देना इस हद तक मानी खेज नहीं हो सकता कि वो पूरे के पूरे इंतखाबी अमल के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दे। लेकिन ये इस्तीफा मानी खेज जरूर है, इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, इसके जो इजहार ताल्लुकी है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आप मौजूदा हालात को जरा ज़ेहन नशीन रख करें तो इस बात के खासी हद तक शवाहद मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक प्रॉक्सी का रोल प्ले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबात के इनेकाद में कुछ ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रहा, ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डंडा उसके सर पे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खौफ उनको लाहक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी सरगर्मियां हो रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि किसी न किसी हीले बहाने से इन इंतखाबात को आगे लेके जाने की कोशिश करिए। मिसाल देता हूं आपको, एक छोटी सी मिसाल। आज से 2-3 दिन पहले सेनेट ने करारदाद मंजूर की और 14 के करीब अरकान सेनेट उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जनाब ये जो इंतखाबात हैं ये मौजूदा हालात में जो है वो नहीं हो सकते, सर्दी भी बहुत बढ़ गई है, अमन अमान के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर अटैक हो चुका है, मोहसिन दावर साहब पर अटैक हो चुका है और इस तरह की खुफिया इतलात भी हैं। वो इलेक्शन कमीशन की खबर मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, आप उसका थंबनेल भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो है वो गाड़ियों में आ रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे, खुफिया वाले भी आ रहे थे और आके इलेक्शन कमीशन को कुछ रिपोर्ट्स के बारे में इतलात दे रहे थे और वो उनको बता रहे थे कि जनाब ये रिपोर्टें आ गई हमारे पास, लिहाजा जरा थोड़े से चुप करने हो जाए। सूरत हाल कुछ ये है कि जनाब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव का शिकार थे। दबाव का शिकार इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गले पर रखा हुआ अंगूठा, और ये बात सबको मालूम है कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो 8 फरवरी की तारीख को बिल्कुल पत्थर पर लकीर बनाया हुआ है, जिसे नहीं कहते कि जनाब ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरीके से उनके नजदीक इस वक्त 8 फरवरी को इंतखाबात बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और वो इन इंतखाबात के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं।
मौजूदा सूरत हाल में जो नई सियासी खींचातानी हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी गया हुआ है और वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन भी मिली हुई है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए होनी चाहिए और किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तमाम तर इकदाम हमारे सामने मौजूद हैं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात हों या दीगर चीजें हों, उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या पब्लिक में आके किसको डिफेंड करना है, किसने डिफेंड करना है, वो यकीनी तौर पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने आकर उसको डिफेंड भी करना है और अपने इदारे के मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखना है। मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इकदामात ये जानते हुए कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक दोहरी गेम खेल रहा है, उनके नजदीक शायद इसको डिफेंड करना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अब जब से ये खबर सामने आई है उस वक्त से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम मुसलसल उमर हमीद साहब के साथ राब्ते में हैं, मुसलसल उनके साथ मुलाकातें जारी हैं, मुसलसल उनको टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं, उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो उमर हमीद साहब से कह रहे हैं कि जनाब ये आप इस्तीफा वापस ले, आप आके कंटिन्यू करें, आपकी खराबी सेहत है, हम आपको छुट्टी पे भेज देते हैं, विद पे छुट्टी पे भेज देते हैं, जिस तरह की आपको सेहत की आपकी जरूरियात हैं उन तमाम जरूरियात को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस्तीफा ना दे। अब उनको इस्तीफा देने से क्यों रोका जा रहा है, ये एक बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट और एक ऐसी चीज है जिस पर बात होनी चाहिए। इस वक्त मौजूदा हालात में किसी भी बंदे को सेक्रेटरी के तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन में तैनात किया जाएगा तो वो मुतनाज़ा होगा, यकीनी तौर पर उसकी तकरीरी भी मुतनाज़ा होगी, क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन है वहां पर कोई भी हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो, वो ये जिम्मेदारी कबूल करने पर तैयार नहीं होगा कि ये जो खींचातानी होगी या मुस्तकबिल के अंदर जिस तरीके से इमरान खान ने आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन के हुकाम पर लगाने का फैसला किया है, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब भी तो उसी खेल में होंगे ना। कोई बंदा अब ये नहीं चाहता कि कल को अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बदल जाए, जनाब आज का लाडला कल का मतूब हो जाता, कल का मतूब आज का लाडला हो जाता, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो पावर शिफ्ट है ये हर 3 साल के बाद किसी न किसी तरीके से हो जाती है। लोगों का ये मानना है कि अगर ये पावर शिफ्ट होगी और इसके अंदर हमारा नाम आ गया तो फिर हमें कौन बचाएगा, उस वक्त तो किसी ने बचाने नहीं आना, लिहाजा बेहतर है कि इस सीट से हट जाओ। कोई और बंदा यहां पर आकर इस वक्त ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा और यही वजह है कि जनाब उमर हमीद साहब के किए जा रहे हैं तरले। अलबत्ता ये बात मैं आपको बता दूं कि उमर हमीद साहब रहें या ना रहें, इलेक्शन ने 8 फरवरी को होना है और यही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तहान इस वजह से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारों का तयन करना है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ी उथल पुथल जारी है। खासतौर पर इस मौके पर जब मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या पाकिस्तान के इदारों के साथ कुछ अपना जो है ना वो लाइन लेंथ ठीक करे, अपना कुछ रवाबत को बेहतर करे, अपनी को सलाम दो अच्छी करे, ताकि कल को उनको कुछ रिलीफ मिल सके या कम से कम इंतखाबी मैदान में उनको किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। और इसी लिए जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि उनको काजी साहब के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, उन्हें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है मुकम्मल एतमाद है, उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद है और वो कहीं नहीं ये चाहते कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जाकर पंगाबाजी करें या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर किसी तरह की खींचातानी करें। वो ये चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी अपनी जगह पर बैठे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जहां पर एक बामानी डायलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका आगाज किया जा सके। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब अपने चक्कर में थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो बैरिस्टर गौहर खान साहब के कदमों को या उनकी जड़ों को मजबूत होता नहीं देख सकते थे, लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब फौरी तौर पर उन्होंने एंट्री डाली और एंट्री डालकर उन्होंने
जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं उनको कॉन्फ्रंट किया एंड उस मौके पर जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे और ये इशू इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ जिसकी इंतहा कोई नहीं। और यकीनी तौर पर जब एक नायब सदर उठ के अपनी पार्टी की चेयरमैन के स्टेटमेंट को रद्द करेगा, उसको कॉन्फ्रंट करेगा और उसे कहेगा कि जनाब पार्टी का चेयरमैन झूठ बोल रहा है, बानी चेयरमैन जो जेल में है उसको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं, मेरी बात को ये बात तस्वीर किया जाए कि इमरान खान ये बात कर रहा है, तो फिर पार्टी चेयरमैन क्या करेगा? पार्टी चेयरमैन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा कि वो सीनियर नायब सदस्य को कहे ये कि जनाब या तो तुम घर जाओ या वो अपना इस्तीफा देके घर चला जाए। और मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब के साथ जाकर बैरिस्टर गौहर खान साहब ने मुलाकात की और जाकर उनको बताया कि जनाब आपने मुझे किस कड़बस में डाल दिया है, या तो पार्टी हाथ ला लो पे मेरा इस्तीफा, अदरवाइज मैं जा रहा हूं और आप जाने और शेर अफजल मरवत जाने। जिस पर इमरान खान साहब ने इस बात से अग्री किया और उन्होंने जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को कोई इंतहाई इकदाम लेने से रोका, यानी वो इस्तीफा देने जा रहे थे। अब उसके बाद फिर ये तय पाया कि ये जो हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब ये मुकम्मल तौर पर पार्टी को लीड करेंगे और जो पार्टी की तरफ से जो भी बात कही जाएगी वो बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से की जाएगी, कोई और बंदा आकर पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 5 लोगों का एक पैनल को जो है वो नामजद किया गया है। 5 लोग अब मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे और यही 5 लोग जो हैं ये पार्टी की जो पॉलिसी है उसके हवाले से जो मीडिया है उसको आगाह करेंगे। कोई और बंदा परिंदा इस हवाले से आकर नहीं कुछ बात कर सकता। इनमें जो 5 लोग हैं इनमें से बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, उमर अयूब खान साहब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ हसन हैं और जनाब शुएब शाहीन साहब हैं। ये 5 लोग हैं जिनको कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौकफ आपने इन 5 अफराद से लेना है, शेर अफजल मरवत से नहीं लेना। शेर अफजल मरवत साहब को जनाब जो है उनके लिए ये हदायत कर दी गई है कि आपने अब किसी भी तरीके से कोई भी मीडिया टॉक नहीं करनी और पार्टी पॉलिसी जो ये 5 लोग देंगे सिर्फ यही बात करनी है, अदरवाइज आपको आपके ओहदे से हटाया जा सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट मरला आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो आ रहा है उम्मीदवारों का तयन, और इसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की खुसूसी इजाजत के साथ बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल में 3 मुलाकातें की हैं, तवील मुलाकातें की हैं, 4-4 घंटे की मुलाकात की है। अब इन 3 मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का कर दिया गया है तयन और ये बात अब सामने आ रही है कि मुशावरत मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उम्मीदवारों का करने जा रही है ऐलान। इसमें कुछ लोग ऐसे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नामों को इमरान खान ने कहा था कि इनके नामों को हर सूरत यहां पर शामिल किया जाए, और वो तमाम लोग थे जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे। इमरान खान साहब का बैरिस्टर गौहर खान साहब को ये बात कही गई है कि आपने लिस्टों जो टिकटों की फहरिस्त जारी करनी है उनमें ये तमाम लोगों के नाम होने चाहिए। हम्माद अजहर का नाम होना चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम होना चाहिए, उसके अंदर जनाब मुराद सईद का नाम होना चाहिए, अली अमीन गंडापुर का होना चाहिए, आजम स्वती का होना चाहिए, शिबली फराज का होना चाहिए। तमाम वो लोग जो इस इंतहा पसंद पॉलिसी में इमरान खान साहब के हमरकाब थे, इमरान खान ने कहा है कि उनके नाम होने चाहिए। जबकि बैरिस्टर गौहर खान साहब की क़यादत के अंदर ये जो 5 रुकनी जो टीम है इनका ये मानना है कि जनाब इन लोगों के नामों को इस इब्तदाई लिस्ट में शामिल करना हमारे लिए फीजिबल नहीं होगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसी हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहां पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया जाएगा। कल शाम को इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हो रही है, और जिन लोगों के नाम ने इमरान खान साहब ने बताया है कि उनके नाम लिस्ट में होंगे उन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर खान साहब अपना किला मजबूत कर रहे हैं, इमरान खान साहब को किया जा रहा है कॉर्नर, और उसके जो अब जो शायद इस कॉर्नर होने में इमरान खान साहब की अपनी कॉन्सेंट भी शामिल होगी। और देखना ये है कि अब ये जो सूरत हाल है ये अब कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो उतल पुतल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बहुत ही ज्यादा मनी खेज है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया
کہ 10 जनवरी کی وہ تاریخ ہے, 10 जनवरी تک بہت کچھ ہونا ہے. 10 जनवरी کے بعد اگلے 10 دن جو سٹارٹ ہوں گے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کس نے رہنا ہے, کس نے آؤٹ ہونا ہے, کون ان ہوگا اور کون جیل میں ہوگا اور کون پھانسی گھاٹ پہ پہنچے گا. یہ اگلے 10 دن کے اندر اس بات کا فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا یہ 10 دن پاکستانی سیاست کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کل پریس کانفرنس کے اندر کون سا نیا بم پھوڑنے جا رہے ہیں. استعفیٰ تو انہوں نے جو دیا تھا وہ چیئرمین نے منظور نہیں کیا اور شیر افضل مروت صاحب کو کارنر کر دیا گیا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.